शलोम अलैकुम बारग यहोशुआ हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले का जो हमने नाम रखा है, इस प्रोग्राम का जो नाम रखा है या इस मौजू का जो नाम रखा है वो है अलुहियत अल मसीह। आज उसका पॉइंट नंबर 2 है। कल हमने सीखा था कि हैकल में जो है यहोवा की सुकूनत होती है, यहोशुआ हैकल है और उस हैकल में यहोवा रहता है, ना कि कोई इंसानी रूह। यहोशुआ हमशियाह का जो बदन है और उसकी जो रूह है, उस बदन के अंदर जो रूह है वो यहोवा खुद है, कोई इंसानी उस रूह उसके अंदर नहीं थी। हमने बड़ा मुफस्सल इस पर जो है वो गुफ्तगू कल की थी। आज उसका उसी मौजू का पॉइंट नंबर 2 है और आज हम देखेंगे कि क्या यहोशुआ हमशियाह को सजदा करना कुफर है। इस मौजू को सजदे की इस तालीम को पेश करने का सबसे बड़ा मकसद जो पीछे ये है वो ये है कि मसीहत के अंदर कुछ फ़िरके ये मानते हैं कि यसु को, यहोशुआ को सजदा करना कुफर है, शिरक है और ये मुशरिक वाली बात है। सजदा करना किसी इंसान को वाजिब नहीं है। सो लिहाजा आज हम ये सीखेंगे कि क्या इबादती सजदा यहोशुआ हमशियाह को करना कुफर है या दुरुस्त, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त है। सो हम बढ़ते हैं आगे और कुछ अहद अतीक में से हवाले देखते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम जिस जाविये से इस मौजू को देख रहे हैं वो है हैकल, वो है खैमा इज्तमा। ठीक है जी। मैंने कल आपको साबित कर दिया था वीडियो के अंदर कि यहोशुआ हमशियाह जो है वो हैकल है, वो खुदा का खैमा है, उसमें खुदा रहता है, उसमें खुदा की सुकूनत है। ठीक है जी। सो हमने हैकल से जो है सारी चीज़ों को समझना है इस मौजू के अंदर। जैसे ये मौजू तब्दील होगा मैं आपको पहले बता दूंगा। सो लिहाजा यहूदियत के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं, यहूदियत की तारीख़ी किताबों के अंदर और अहद अतीक में जब हम झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अहद अतीक चीख चीख कर बताता है कि जब यहोवा पाक खुदा का अबर जलाल शकायना, उसकी हुजूरी, खुदावन खुद खुदा जब खैमा इज्तिमा में या हैकल में आते थे तो लिखा है कि सारी बनी इसराइल, लिखा है कि हैकल की तरफ मुँह करके सजदा करते थे। ठीक है जी। तो बज़ाहिर ये तो हैकल को सजदा है और यहाँ तक कि सुलेमान बादशाह ने खुदा के हुजूर जब उसने हैकल बनाई तो उसने खुदा से दुआ की कि जो कोई तेरी हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करे उसकी तो दुआ ज़रूर सुन लिया करना। और इसके अलावा दानियल नबी जो है वो दिन में 3 मरतबा हैकल की तरफ, यरूशलेम की तरफ मुंह करके सजदा करके दुआ करता था। इसी तरह तमाम दुनिया के अंदर आज भी जितने भी यहूदी हैं वो हैकल की तरफ मुंह करके सजदा करके खुदा को जो है पुकारते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, लेकिन उनका टारगेट हैकल होती है, उनका रुख हैकल की तरफ होता है, उनका फोकस हैकल की तरफ होता है। आखिर क्यों? क्या हम ये मान लें, क्या हम ये समझ लें कि ये जितने भी हैकल की तरफ मुंह करते हैं इसमें नबी भी शामिल है, बनी इसराइल भी शामिल है, इवन के मूसा भी इसमें शामिल है और अहदे जदीद के भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं, कि क्या हम ये मान लें कि ये शिरक है? क्या हम ये मान लें कि क्या ये मुश्किल जो है ये मुशरिक जो है हरकत हैं? क्या हम ये मान लें कि ये कुफर है, ये बिदत है? अगर ये बिदत है, अगर ये बिदत नहीं है तो फिर यहोशुआ हमशियाह को सजदा करना और उससे दुआ करना, उसकी तरफ रुख करके दुआ करना या उसे ज़रिया बनाकर दुआ करना कुफर कैसे है? सवाल तो ये पैदा होता है। सो लिहाजा चंद हवाला जात आप लोगों के सामने रखता हूँ अहद अतीक में से, जहाँ से हमें ये सबूत मिलता है कि बनी इसराइल खैमा की तरफ या हैकल की तरफ मुँह करके सजदा करते थे। सबसे पहला हवाला है ज़बूर 99 वर्स नंबर 9। लिखा है, तुम खुदावन हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके मुकद्दस पहाड़ पर सिजदा करो, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा कदूस है, हमद व सताइश का गीत गाओ। ठीक है जी। सो लिहाजा बनी इसराइल खैमा इज्तिमा की तरफ जो है वो मुंह करके सजदा करते, वो कहते हैं जी पहाड़ पर सजदा करो। ठीक है जी। दूसरा हवाला खुरूज 33 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतर कर खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता, और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सिजदा करते थे। सारा बनी इसराइल अपने घरों से, अपने खैमों से निकल कर खैमा इज्तिमा की तरफ मुँह करके यहोवा पाक खुदा को सजदा करते थे, क्योंकि यहोवा की हुजूरी
खैमा इज्तिमा में उतरती थी, यहोवा का अबर खैमा इज्तिमा में होता था, यहोवा की मौजूदगी खैमा इज्तिमा में थी, यहोवा की सकूनत खैमा इज्तिमा में थी, इसीलिए वो खैमा की तरफ मुँह करके सजदा करते थे। अगला हवाला ज़बूर 5 आयत नंबर 7 में लिखा है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा, मैं तेरा रूप मान कर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा। कहता है कि तेरी हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा। लिहाजा जनाब दाऊद खुदा की हैकल की तरफ मुँह करके सिजदा करते थे। तो क्या हम मान लें कि जनाब दाऊद ये शिरक कर रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि वो मुज़हर परस्ती कर रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि ये मुशरिक काम है? क्या हम ये मान लें कि ये बुत परस्ती है? क्या हम ये मान लें कि वो पत्थरों की परस्तिश करता है, हैकल के पत्थरों को पूजता है, हैकल की इमारत को पूजता है? क्या हम ये मान लें कि वो दरअसल कौम बनी इसराइल को अपने ज़बूर में बुत परस्ती सिखा रहा है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हैकल को सजदा, हैकल की तरफ रुख करके सजदा इसलिए करता है क्योंकि उसमें यहोवा पाक खुदा की हुजूरी है, यहोवा उसमें रहता है। इसी तरह अजीज़ों, यहोशुआ हमाशिया खुदा की हैकल है। जब हम यहोशुआ को सिजदा करते हैं, जब हम यहोशुआ की तरफ रुख करके यहोशुआ को सजदा करते हैं, जब हम उसका गीत गाते हैं, जब हम खैमा का गीत गाते हैं, तो दरअसल हम यहोवा को सजदा करते हैं। जो लोग कुफर का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको ये मान लेना चाहिए कि मुक़द्दसीनों में ये काम फिर होता रहा है। ये इल्ज़ामात सिर्फ हम पर ना लगाएं, ये इल्ज़ामात आप लोग नबियों पर भी लगाएं, ये इल्ज़ामात आप बनी इसराइल पर भी लगाएं, ये इल्ज़ामात आप तमाम उन मुक़द्दसीनों पर, रबाइयों पर, कदीम जुडाइज़म पर भी लगाएं कि जो लोग खैमा इज्तिमा की तरफ रुख करके सजदा करते थे, हैकल की तरफ रुख करके सजदा करते थे। लिहाजा यहोशुआ हमाशिया को जब अहद जदीद के अंदर सजदा किया जाता है, तो इसके पीछे सोच कोई डिफरेंट नहीं, इसके पीछे सोच वही है जो हैकल की तरफ रुख करके सजदा करने की थी, बिल्कुल वही सोच है। हम किसी भी जिस्म की, किसी भी इंसान की परस्तिश नहीं करते। हम जब यहोशुआ की परस्तिश करते हैं या उसको जब सिजदा करते हैं, तो इसका मतलब है हम यहोवा को सजदा करते हैं, क्योंकि यहोवा पाक खुदा यहोशुआ में है। यहोवा पाक खुदा अपने बेटे के अंदर सुकूनत करता है। यहोशुआ हमाशियाक खैमा इज्तिमा है, यहोशुआ हमाशियाक हैकल है। जैसा कि कल मैंने हिस्सा 1 के अंदर बताया था कि वो खैमा इज्तिमा है और उसमें यहोवा पाक खुदा की हुजूरी है, यहोवा पाक खुदा की सुकूनत उसमें है। अहद जदीद में आपको सबूत देता हूँ कि इसको सजदा किया जाता था। मुकाशवा 5 बाब आयत नंबर 12, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द, ये 2 लफ्ज़ इबादती हैं। ये 2 लफ्ज़ यहोवा पाक खुदा के सिवा किसी के लिए नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये 2 लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, तमजीद और हम्द के लायक है। इसी आयत में हम हम्द का जिक्र पढ़ते हैं, तमजीद का जिक्र पढ़ते हैं। और आयत नंबर 13 में, मुकाशवा 5 बाब आयत नंबर 13 में लिखा है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द हो, और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्ला आबाद रहे। आयत नंबर 14 में, आयत 5वें बाब की आयत नंबर 14 में लिखा है, और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुज़ुर्गों ने गिरकर सजदा किया। ठीक है जी, बुज़ुर्गों ने गिरकर। सारी बातें जो है ये साबित करती हैं कि यहोशुआ हमाशिया को सजदा किया गया, बर्रा को सजदा किया गया। इस आयत में बर्रा को सजदा किया गया है जी। लिहाजा अगला रेफरेंस मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब आयत नंबर 17 और 18 लिखा, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यस्सू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। लिहाजा कदीम यहूदियत के मुताबिक जी हैकल को सजदा किया जाता था, हैकल की तरफ रुख करके सजदा किया जाता था। आज भी मॉडर्न जुडाइज़म जो है वो सजदा करते हैं। मॉडर्न जुडाइज़म जो है वो हैकल को जाकर आज भी गिरया वजारी करते हैं। दीवार जो है हैकल की जो दीवार, मौजूदा दीवार है, उसको जाकर चिपक कर रोते हैं। ठीक है जी, उसके सामने झुकते हैं। तो कि आप क्या मानते हैं कि क्या वो बुत परस्ती कर रहे हैं?
جی نہیں، بت پرستی نہیں کر رہے، کیونکہ اس کو یہوہ کی سکونت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ یہوہ کے سکونت کی ہے، تو اس جگہ کو وہ یاد کرتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ خداوند خدا کے سکونت کی جگہ ہے۔ متی 23 باب کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اس حوالے سے ساری گتھی سلجھ جاتی ہے۔ یہوشوا کے بیان سن لیں، جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی یعنی مقدس کی، اور پھر مقدس میں رہنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ وہ مقدس کی، لیکن قسم کس کی تصور کی جا رہی ہے؟ اس میں رہنے والے کی۔ اسی طرح جو ہیکل کو سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ تصور یہوہ کو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہوشوا کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہوہ کو سجدہ کرتے ہیں، خالق کائنات کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات کی جو روح ہے وہ یہوشوا ہمشیاہ میں رہتی ہے، بستی ہے۔ لکھا ہے الوہیت کی ساری مموری اسی میں سکونت کرتی ہے۔ عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں۔ ہماری پچھلی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں، اس کا لنک جو ہے نیچے میں دے دوں گا، آپ پلیز اسے ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت کو سیکھیں۔ خداوند آپ کے سب کے ساتھ ہو۔ شالوم علیکم۔